अनूप जी, आप ट्रेड यूनियन में भी हैं और फेडरेशन में भी हैं। अभी कोलेरियो में क्या क्या है कि जितना औद्योगिक संस्थान है उन सब में 4 कोड लागू कर दिया गया है। इससे मजदूरों को क्या नुकसान होगा? देखिए, बहुत ज़्यादा नुकसान है। मजदूर अपने राइट्स के लिए लड़ नहीं पाएंगे, आप एजिटेशन नहीं कर पाएंगे, आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। और जब हिंदुस्तान प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा, तब सबसे ज़्यादा भागीदारी यूनियन की बनती है कि वो हिंदुस्तान को प्राइवेटाइजेशन से बचाए। आज जो मजदूर का सैलरी 1 लाख था नेशनलाइजेशन के बाद गवर्नमेंटाइजेशन में, आज वो प्राइवेटाइजेशन में वही काम को वो 10 से 15 हज़ार में कर रहे हैं। C2, एटक, HMS, इंटक, हम लोग ने सबने इस 4 लेबर कोड का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसको लागू किया गया है। इसका परिणाम बहुत भयावह रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आने वाले समय में या प्रेजेंटली भी, मैं तो कोल की बात करूंगा कि मिनरल प्रोटेक्शन एक्ट से कोयला को निकाल दिया गया और प्राइवेट कंपनियों को भी आउटराइट रेवेन्यू मोड पर दे दिया गया। तो कल को कोल इंडिया की सभी माइंसों को सिक बताकर कोल इंडिया से लेकर वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे सकते हैं। तो वहां पर नेशनलाइजेशन के बाद सिविलाइजेशन का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। तो सिविलाइजेशन को तो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं देखेगी। जो लैंड लूजर थे, जो विस्थापित थे, वो आज भी वहां पे रह रहे हैं। उनका CSR के माध्यम से जो डेवलपमेंट होना है वो भी नहीं देखेगी। उस सब के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा आने वाले समय में, और आप प्रोटेस्ट से ही वंचित कर रहे हैं। दूसरा, प्रोटेक्टिव लेबर्स को आप ट्रांसफर कर दीजिएगा, अधिकारियों को आप मानिएगा नहीं, एजिटेशन करना बैंड हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो प्राइवेट कंपनी को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई हैं, जिसका HMS, C2, एटक और इंडियन नेशनल माइंस वर्कर फेडरेशन पूर्ण रूप से विरोध करता है। आगे हमारी बैठक है, बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा वो आपको बताएगा। BMS आप लोग के साथ नहीं है, क्यों? BMS सरकार के दबाव में है, और सरकार में रहते हुए वो सरकार के विरोध में तो काम नहीं कर सकती है। लेकिन मैं उनको बोलना चाहूंगा कि वो उस कार्यकाल को भी याद करें जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती थी, और उस समय में भी स्वर्गीय राजेंद्र बाबू ने कोल इंडिया को 2-2 बार बंद कराया था मजदूरों के हक की लड़ाई को लेकर। आज हमें सभी मजदूर संगठन को एक होने की जरूरत है, क्योंकि उसी खदानों में उनके भी वर्कर्स काम करते हैं, जिन वर्कर्स की उम्मीद पर हम खड़े होकर ये 4 लेबर कोड का विरोध कर रहे हैं। ये 4 लेबर कोड से यूनियन भी प्रभावित होगा क्या? देखिए, जब लेबर ही प्रभावित होंगे तो यूनियन तो प्रभावित होगा ही होगा। यूनियन ही का अस्तित्व नहीं रहेगा जब लेबर नहीं रहेंगे।